ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा को लेकर के अब संत समाज 11 तारीख को वाराणसी के अंदर संत समागम करने जा रहा है, जहां पे तमाम सारे जो संत हैं वो आगे के निर्णय लेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। सर, अगर बात करें तो जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उसके बाद सबसे पहले आपने संसद भवन में मथुरा जन्मभूमि का मुद्दा उठाया था, और अब यहाँ पे अगर बात करें ज्ञानवापी का मुद्दा उठ गया। संत समाज अब 11 तारीख को धर्म संसद भी करने वाला है। देखिए, संत समाज धर्म संसद करता रहता है। अब उसी तारतम्य में इस समय वो करने जा रहे हैं, तो देश के अंदर अनेक प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो उस पर चिंतन मंथन करेंगे। तो ये तो उनका अपना चिंतन है, इस पर हमको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर, अगर बात करें तो कई सारे बीजेपी सांसदों ने भी और विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी ने भी कहा है कि समरसता के साथ वो जगह स्थान छोड़ देना चाहिए, खासतौर से काशी और मथुरा को। ये तो ठीक ही मांग है और देश के 100 करोड़ हिंदुओं की मांग है। तो हम तो मुस्लिम समाज के नेताओं से, उनके धार्मिक गुरुओं से, सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये अकाट्य तथ्य हैं। चाहे आप ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करिए, चाहे पुरातत्व विभाग की, चाहे सर्वेक्षण के विचार के ज्ञानवापी और भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जिस पर बलात् रूप से जो कब्जे किए गए हैं, इसके अकाट्य प्रमाण हैं और उसको स्वीकार करना चाहिए। तो देश के में सांप्रदायिक और माहौल ठीक करने के लिए, देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समता और समरसता के भाव को ठीक रखने के लिए मुसलमानों को जो है ज्ञानवापी और मथुरा जो है हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनके जो आस्था के पुराने जो केंद्र हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो भी वो और हमारे जो पूर्वज हैं उनके एक ही है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शंकर हो। पूजा की पद्धति बदली है। आप पूजा जिस तरीके से करना चाहते करिए, लेकिन वहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं उनको तो कोई बदल नहीं सकता। इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए। और क्या नाम है, देश को समरसता बनाए रखने की दृष्टि से ज्ञानवापी और भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि जो है, उनको दिल को अपने को चौड़ा करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। 11 तारीख को बनारस में अगर बात करें तो संत समाज बैठक करेगा। 11-12 जून को विश्व हिंदू परिषद भी हरिद्वार में बैठक करने जा रहा है। तो क्या अब ये मुद्दा भी जन आंदोलन का रूप आप लोग देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अयोध्या में देने की कोशिश की गई थी? देखिए, ये मुद्दा जो है कोई किसी वर्ग विशेष का नहीं है। ये संपूर्ण हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और संत समाज अपने हिसाब से उनका क्या एजेंडा है, किस एजेंडे पर वहाँ बैठेंगे, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो नेता मुस्लिम समाज के नेता उन्हें जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, ऐसे नेताओं से आम मुसलमानों को सावधान रहना चाहिए। मामला कोर्ट में है, किस तरीके से आप लोग पैरवी देख रहे हैं, किस तरीके से जो मामला चल रहा है इसको देख रहे हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं बनारस में भी मांग तेज हो रही है, विश्व हिंदू परिषद भी बैठक करने जा रहा है इस पे। देखिए, मेरा अपना ये दृष्टिकोण है कि चाहे ज्ञानवापी का मसला हो, चाहे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का मसला हो, न्यायालय के प्रति तो सबका सम्मान का भाव है। तो न्यायालय जो फैसला दे उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। हिंदुओं को भी स्वीकार करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वीकार करना चाहिए। लग रहा है पक्ष हिंदुओं के संबंध में आएगा न्यायालय का। मैं नहीं जानता, इसके बारे में तो आप अधिक जानकार हैं। लेकिन न्यायालय, इतना मैं जानता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ न्यायालय फैसला देगा, और जो फैसला देगा उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। सर, मथुरा को लेकर के भी आप कई बार मुद्दा उठा चुके हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे तमाम तरीकों से। मथुरा में भी इस तरीके की मांग अब उठ रही है। वहाँ पे भी अगर बात करें तो निचली अदालत में वहाँ पे केस फाइल किया गया है। देखिए, मैंने जितना अध्ययन किया है उसके आधार पर तो पूरी तरीके से ये अकाट्य प्रमाण है कि वो 13.37 एकड़ जो ज़मीन है वो हिंदुओं की ज़मीन है, और औरंगजेब ने उस पर बलात् रूप से ताकत के आधार पर उस पर कब्ज़ा किया था। और मैं तो बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आज यदि हमारे मकान पर कोई कब्ज़ा कर ले अवैध तरीके से, तो समय आने पर हम उसको ज़रूर वापस लेंगे। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वो तो मुसलमानों को, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सर, वो ऐसे ही कह रहे हैं कि एक बाबरी चली गई, दूसरी नहीं जाने देंगे। प्रियंका गांधी कह रही धर्म और आस्था के नाम पे कई लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उसको मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि वैसी जो है
इस हिंदुस्तान को तोड़ने का मंसूबे रखते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। ये ओवैसी के मंसूबे कभी नहीं होंगे, ये उनको स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए। और इस प्रकार के बयानबाजी करके और इस प्रकार के देश मुसलमानों को गुमराह करने का जो काम जो है उनको बंद करना चाहिए, अन्यथा उनको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रियंका गांधी कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है धर्म और आस्था के नाम पे। प्रियंका गांधी को अपने पूर्वज उनके जो पुरखे रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर के उनके ऐतिहासिक जो उनके कृत्य हैं, जो उन्होंने भूलें की हैं, उनको पढ़ना चाहिए। और उन्हीं के जो भूलें हैं हिंदुस्तान जो है आज बहुत भुगत रहा है। और तमाम प्रकार के जो अनेक प्रकार के जो देश के सामने संकट हैं वो उन्हीं की देन है, उनकी पार्टी की देन है, उनके पुरखों की देन है। और उत्तर प्रदेश में आकर के और इस प्रकार की बातें करना, जहां उनको एक सीट नहीं मिली है, उनको 4 आदमी नहीं बचे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है। कांग्रेस जो है डूबता जहाज है और डूबते हुए जहाज पर कोई बैठना पसंद नहीं करे। सब जो है अपने आप ही भगदड़ मची हुई है, भाग रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, अक्षय कुमार की फिल्म कल रिलीज हो रही है पृथ्वीराज। वो आज लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए, लेकिन कल उन्होंने बयान दिया है कि मुगलों का इतिहास ज़्यादा पढ़ाया गया है जबकि भारतीय सम्राटों का इतिहास कम पढ़ाया गया। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। देखिए, ये तो पूर्णतः सत्य है कि आज़ादी के बाद हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया, पराजय का इतिहास पढ़ाया गया। मुगल आक्रांताओं को महान कहा गया। जिन मुगल आक्रांताओं ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, यहाँ के सांस्कृतिक धार्मिक जो चिन्ह हैं उनको मिटाने का काम किया, हमारी धन दौलत को लूटा, हमारी बहन बेटियों को साथ जो है दुर्व्यवहार किए, वो मुगल आक्रांता महान कैसे हो सकते हैं? और फिर मैं ये कहता हूँ महाराज शिवाजी और औरंगजेब दोनों कैसे महान हो जाएंगे? महाराणा प्रताप और क्या नाम है वो अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे? औरंगजेब महान था तो महाराज शिवाजी क्या थे? तो ये कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया वामपंथियों को। और दूसरी बात, मैं बहुत विनम्र भाव से, बहुत आदर भाव से, कि कांग्रेस के शासनकाल में एक ही समुदाय के 5 शिक्षा मंत्री रहे। अब जब एक ही समुदाय के 5 शिक्षा मंत्री रहे केंद्र सरकार में, तब तो ये स्वाभाविक है इसी प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाएगा। मुगल जो है आक्रांता नहीं थे, मुगल जो है महान थे। अक्षय कुमार की बातों से आप सहमत हैं? अरे वो तो सब अक्षय कुमार का पूरा देश स्वीकार करता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस देश के गौरव थे। और उन्होंने उसको क्या नाम है जो बाहर से विदेशी आक्रांता आए थे उनको पराजित किया था। और जो हमको कहा जाता है कि उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत हमको पढ़ाया गया। पृथ्वीराज चौहान उसको मोहम्मद गौरी को मार के मरे थे। जो पहले मरा वो हारा या जो बाद में मरा वो हारा? कौन जीता? पृथ्वीराज विजयी होते। दुश्मन को मारा उन्होंने पहले, उसके बाद जो है वो मारे। तो हमको गलत इतिहास पढ़ेगा। इतिहास ये ऐतिहासिक तथ्य जो है देश के सामने आना चाहिए। और अक्षय कुमार की जो फिल्म है, अभी मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन उसके थोड़े कहीं कहीं कुछ देखने को मुझे मिला है। मुझे लगता है कि वो जो गलत इतिहास पढ़ाया गया है उसको देश के सामने आएगा। और इस देश के हर नौजवान को पृथ्वीराज चौहान जो है फिल्म देखनी चाहिए। और मैं भी जो है स्वयं रविवार को इस फिल्म को देखने का प्रयास करूँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिनका कहना है कि काशी और मथुरा दोनों जगहों को समरसता के साथ मुस्लिम बंधुओं को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं के गौरव का प्रतीक है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में, देखना है क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इसको लेकर के विवाद तेज हो गया, जहां विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार में अपने तमाम सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है, वहीं 11 तारीख को बनारस के अंदर तमाम सारे जो संत हैं वो भी बैठक करने जा रहे हैं। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।